राम राम सा, जय जवान जय श्री किसान। आज हम हैं दिल्ली में पूसा संस्थान, जो कृषि के क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है ICAR का। और आज हमारे साथ में श्री शिवकरण जी जानू साहब पधारे हैं दिल्ली में। हमारे भीलवाड़ा से नंदलाल जी गुजर साहब हैं। हमारे अजीज मित्र श्रवण जी चौधरी हैं, जो पूसा में ही पदस्थापित हैं। हमारे भाई मनीष ककरालिया जी हैं, जो रेणवाल फुलेरा से हैं। और डॉक्टर रामनिवास बगड़िया मौजीदास जी महाराज की बगीची हमारे भूकर साहब वाले गांव अड़कसर से है। तो ये पूसा का कैंपस है, ये गंगा इंटरनेशनल गेस्ट हाउस है, जहां पर पिछले कृषि मंत्री जी हमारे कैलाश जी 1.5-2 साल तक रहे थे। अब कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी चौधरी बन गए, तो उनसे मुलाकात के लिए भी जाएंगे। तो ये हरा भरा कैंपस है, पक्षियों का कलरव है और बहुत सुंदर कैंपस, इतना प्यारा है। वास्तव में कृषि एक ऋषि परंपरा के रूप में है और कृषि और ऋषि का संबंध शांत माहौल, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देश के किसान के अन्नदाताओं की खुशहाली और समृद्धि के लिए यहाँ पर प्लानिंग्स बनती है, रिसर्च होते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे किसान अन्नदाताओं के जो बेटे बेटियां हैं वो इसमें अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर RS परोदा साहब को इस अवसर पर विशेष रूप से स्मरण करना चाहूँगा, जिनकी बदौलत नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना और जितने भी कृषि में बड़े नवाचार हुए उनके मार्गदर्शन में हुए। वो DGP रहे, यानी महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कृषि मंत्रालय के सेक्रेटरी भी के समकक्ष होते हैं। तो उनका बड़ा योगदान है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कृषि व्यवस्था को आगे बढ़ाने में। तो आज पूसा कैंपस में देखकर, अपने साथियों को देखकर बहुत खुशी है। और जानू साहब आज विशेष रूप से आए हैं, तो इस अवसर पर हम जो हमारे कृषि अर्थशास्त्री के रूप में नीति आयोग में स्थायी सदस्य हैं डॉक्टर रमेश संजीव बजाज, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उनसे भी काफ़ी चर्चा हुई है। तो आप सबका बहुत सारा अभिनंदन, आभार। भाइयों का विशेष रूप से स्नेह, शानदार लस्सी पिलाने के लिए। आगे भी पिलाते रहेंगे, अभी लस्सी पिलाइए, अगली बार उसमें कुछ और इजाफा होगा। दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूसा संस्थान है और ये हमारे पीछे है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुस्तकालय, जो हरित क्रांति के जनक थे और जो MSP किसानों को मिलनी चाहिए उसको लागू करने की बात MS स्वामीनाथन कमेटी ने ही की थी। और अभी उस पर जो किसान आंदोलन से लेकर बड़े आंदोलन हुए। और ये पूसा कैंपस का ग्रीन कॉरिडोर, एक तरह से चारों तरफ आप देखेंगे कितना सुंदर अद्भुत वातावरण है पूसा का। मुझे लगता है कि दिल्ली में ये सबसे स्वच्छ, सुंदर और ग्रीन कैंपस है पूसा का, जहाँ पर हमारे किसान पुत्र कृषि वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, स्कॉलर्स आते हैं। और अभी श्रवण जी ने बताया कि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुस्तकालय में फॉरेन डेलीगेट भी आते हैं, फॉरेन रिसर्च स्कॉलर भी आते हैं, जो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये कैंपस हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायी है और इसकी स्वच्छता, सुंदरता किसान बना सकते हैं, कृषि बना सकती है। तो हमारे किसान अन्नदाताओं की जय हो और उनके संघर्ष को हम सब प्रणाम करते हैं। और खुशी की बात यह है कि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को कृषि में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने भारत रत्न सम्मान दिया है। और इसके साथ ही भारत के महानतम प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न मिला है। तो चौधरी चरण सिंह जी के साथ ही MS स्वामीनाथन के नाम की भी घोषणा हुई थी, तो दोनों को भारत रत्न मिला है। तो ये किसान अन्नदाताओं के सम्मान की बात है। धन्यवाद। राम राम सा।